चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन का रिवीजन। ये फॉर्मूले का रिवीजन है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर को मैं डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, फटाफट है ना आपको फॉर्मूलेस का मतलब बताता रहूँगा, थोड़ा बहुत कनेक्ट आप कर लोगे, ठीक है ना। अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है डिटेल्स में तो पूरा आप कनेक्ट करते हुए जाओगे। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, या जो भी डिटेल्स लेक्चर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये रिवीजन आप देखोगे तो आप कनेक्ट करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का एवरेज हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल पोजीशन मतलब चलो इनिशियल पोजीशन से आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, और फिर आप 4 मीटर जाकर वापस 1 मीटर वापस पीछे आ गए, ठीक है ना। तो ये आपकी इनिशियल, चलो 0 से मान लो, तो आप ये इनिशियल में थे, फिर फाइनल आप कहाँ पहुँचे बताओ, 4 मीटर पे नहीं, फाइनल 1 मीटर वापस पीछे आए, तो कहीं ना कहीं 3 मीटर में आए। तो ये होगा 3 माइनस 0, ठीक है ना, 3 माइनस 0, फाइनल फाइनल ये होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, हमें पाथ का डिस्टेंस नहीं निकालना। पाथ का डिस्टेंस देखिए तो 4 + 1 6 मीटर, फिर स्पीड का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वही किया मैंने, R2 - R1 अपॉन टाइम का जो डिफरेंस आपने लिया है यहाँ पे, अगर 0 में थे तो वो कितना सेकेंड लिया है आपने। अब सेकेंड के लिए कैसे करोगे मालूम है, ये आपको पूरा ही लेना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगे समझो आपको 5 सेकेंड, वापस लगे आने में 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको टाइम लेना पड़ेगा, T2 - T1 यानी पूरा 7 सेकेंड हो गया। तो ये आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये तो हर जगह यूज़ होना होता है, कहीं ना कहीं से यूज़ हो ही जाता है एवरेज वेलोसिटी। या फिर अगर आपको फंक्शन मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का कोई फंक्शन दिया हुआ और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी का जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, आप T1 से लेकर T2 तक के उसे इंटीग्रेट कर दोगे। dt फॉर्म में दिया हुआ है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एवरेज आ जाएगा T1 से लेकर T2 तक के, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा टी यानी टाइम, जितना भी आपने टाइम लिया है वो टाइम से आप डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से भी वेलोसिटी का एवरेज निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में जो भी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी अपॉन डेल्टा टी, जितना आपने टाइम लिया, ठीक है ना। तो V2 - V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कहाँ से थे आप, 20 मीटर पर सेकंड से आपने गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड तक पहुँचा दी 10 सेकंड में, तो 50 - 20 मतलब फाइनल हो गया 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और इनिशियल था आपका 20 मीटर पर सेकंड पहले था, और उसके लिए टाइम लिया 10 सेकंड, उसके लिए टाइम कितना लिया 10 सेकंड लिया, तो यहाँ पे नीचे 10 सेकंड लिख देंगे। या फिर 0 से 10 है तो 10 - 0, 5 से 15 है, 5th सेकंड में थे आप 20 मीटर पर सेकंड में, 15वें सेकंड में पहुँच गए आप 50 मीटर पर सेकंड में, तो 15 - 5 मतलब 10 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेशन की कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। देखो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ टी, मतलब कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशिएटेड फॉर्म में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसके क्या करो, T1 से लेकर T2 तक के उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। उस एक्सप्रेशन क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। ऐसे दिया ना 2t² - 4t एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में मिलेंगे वैसे, तो आप इंटीग्रेट कर, तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन डेल्टा टी, T2 - T1 कितना भी आपने टाइम लिया है। तो समझ गए, ये हो गया वेलोसिटी एवरेज के 2 फॉर्मूले, ये हो गया एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, v इज इक्वल टू T2 + 4t², ठीक है। अब फाइंड हमें करना है एक्सेलरेशन, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, ओके, बिटवीन T1 मतलब 2 सेकेंड, जब T1 था, जब जब हमने टाइम देखा तो इनिशियल टाइम कितना 2 सेकेंड था, और कहाँ तक देखा, 4 सेकेंड तक में देखा, 4 सेकेंड तक में देखा कि यार एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, T1 से लेकर 2 तक कितना एक्सेलरेट, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी ही निकालनी है
कौन से सेकंड में? 2 सेकंड में निकालनी है, 4 सेकंड में निकालनी है। जिस सेकंड में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करो, टी में वो सेकंड डाल लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी कि 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है। टी में हमने 4 डाला तो पता चला 66 मीटर पर सेकंड थी। T1 में कितनी वेलोसिटी थी? ठीक है, देखो समझ गए। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसको इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन का एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या मालूम है? सबसे आसान तरीका है कि वेलोसिटी निकाल लो, इनिशियल माइनस और फाइनल। बाद में क्या करनी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी कर लेंगे। इजी है ना, क्योंकि टाइम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 सेकंड डाला तो आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। जब हम टाइम में 4 सेकंड, यहाँ पे टी में 4 डालेंगे तो 2 + 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। देखो आपको दिया हुआ है v = 2 + 4t²। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि यार मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए माइनस इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम का डिफरेंस चाहिए। टाइम का डिफरेंस तो है 2 से 4, मतलब 2 सेकंड है हमारे पास। ओके ठीक है। तो v2 माइनस और फाइनल इनिशियल कहाँ दिया हो तो निकाल लेंगे ना। तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की एक्सप्रेशन दिया है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। टी में डालो, टी में हमने 2 सेकंड डाला तो 18 मीटर पर सेकंड आ गया। टी में यहाँ पे 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 कैलकुलेशन किया 18 आ गया। और टी में अगर हम 4 सेकंड डालेंगे क्योंकि 4 सेकंड में भी है तो फाइनल वाली वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, टी में 2 डालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, टी में 4 डालोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। बाद में बस फाइनल वेलोसिटी आ गई 66 माइनस 18 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टाइम तुम्हारा क्या था, इनिशियल क्या था 4 - 2, 4 से 2 सेकंड था ना, T2 माइनस T1 तो आ गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन है ये। तो समझ गए ना। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया था ये वेलोसिटी का दिया हुआ था पहले से टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको कोई भी सेकंड का वेलोसिटी चाहिए कि उस सेकंड में कितनी वेलोसिटी है वो टी में डाल लो वो सेकंड। तुम्हें तीसरा सेकंड देखना है कि तीसरा सेकंड वेलोसिटी, देखो ये तो दूसरा सेकंड वेलोसिटी थी 18 मीटर, ये चौथे वाले सेकंड में थी वेलोसिटी 66 मीटर पर सेकंड की स्पीड तुमने अचीव कर लिया, गाड़ी चला रहे थे आप। अब हमें तीसरे वाले सेकंड में देखना है तो v = 2 + 4 3 का स्क्वायर टाइम में 3 डाल देंगे तो 2 + 9 4 × 9 36, यह आ गया 38 मीटर पर सेकंड। देखिए ये आ गया तीसरे सेकंड का फॉर थर्ड सेकंड। v3 डाले मतलब थर्ड फॉर थर्ड सेकंड सिंबल डाल देना, समझ गया ना। तो टी में जो डालोगे वो वेलोसिटी आपकी आती जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन की, कि जिसमें एग्जांपल मैंने सिर्फ एवरेज एक्सीलरेशन का दिया। वेलोसिटी के लिए फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की, देखो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको मालूम क्या दिया होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी होगी, x = दिया होगा। क्या दिया होगा? x = कुछ एक एक्सप्रेशन दी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तब आप अगर आपको क्या निकालने की बोला जाए, एवरेज वेलोसिटी, बात समझो ना। अगर आपको बोला जाए एवरेज वेलोसिटी निकालो टी 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे एवरेज वेलोसिटी के लिए v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1 करोगे। ठीक है, तो v2 यानी फाइनल वेलोसिटी में मालूम होना चाहिए ना। और आपको एक्सप्रेशन क्या दी होगी, x = 2 + 4t²। समझो ये दिया हुआ है, समझो ये दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से दिया होगा। एक्सप्रेशन किसका दिया होगा? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1, ये आएगा, या फिर S2 कैपिटल S डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस S1। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी होगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 2 से 4 सेकंड के बीच में चाहिए। आप क्या करोगे, x = 2 + 4 t में पहले 2 सेकंड यानी इनिशियल वाला निकाल लो कि इनिशियल वो बॉडी कहाँ पर थी, कितनी दूरी पर थी। ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 2 = 4 16 18 आ जाएगा। 4 4 16 18 मीटर में था ये बॉडी 2 सेकंड में, दूसरे वाले सेकंड में 18 मीटर में था। अब निकाल लेंगे चौथे वाले सेकंड में, x = मतलब फाइनल लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो 2 + 4 चौथे सेकंड में कितना था, टी में 4 डाल देंगे, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। 4 × 4 का स्क्वायर 16 64 68 आ जाएगा। 68 मीटर में था वो, 68 मीटर मतलब 18 से 68 में चला गया। गाड़ी कहाँ चली गई, 18 मीटर दूरी पर थे तो, और 68 मीटर में चले गए 2 सेकंड के अंदर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 68 फाइनल जो आपका था माइनस पोजीशन इनिशियल अपॉन 2 सेकंड, क्योंकि 2 से 4 सेकंड में 2 सेकंड हुआ, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है देख लो, कहाँ पर है, 66 हो रहा है, 66 कर लो। ठीक है, तो -18 ये हो जाएगा 38, तो 19 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी।
19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है एक्सप्रेशन कौन सा दिया हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट से दिया हुआ है एक्सप्रेशन तो पहले आप जो भी टी में डालोगे डिस्प्लेसमेंट की लोकेशन आएगी, फिर आपको वेलोसिटी एवरेज अलग से निकालना पड़ेगा। अब आप सर आप में बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये तो एवरेज वेलोसिटी आ गई, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अगर हमें ये पता करना है कि दूसरे सेकेंड कितनी वेलोसिटी थी, ये तो एवरेज आ गया ना, पूरा टाइम का आ गया कि मैं लखनऊ जा रहा था, बीच में हमने गाड़ी स्पीड बढ़ाई घटाई बढ़ाई घटाई, ओवरऑल फिर हमें निकालना ओवरऑल लखनऊ पहुंचने में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, वो तो वो आ गई। लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए कि 5वें सेकंड कितनी वेलोसिटी थी। यहाँ पर टी में अगर x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन किसका दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का, पूछ क्या रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर तो ओके था, यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस तुम बता सकते हो क्योंकि वेलोसिटी की एक्सप्रेशन दी गई है, जो टी डालोगे उस सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है एक्सप्रेशन, अब पूछा है इंस्टेंटेनियस नॉट एवरेज, इंस्टेंटेनियस पूछा गया वेलोसिटी बताओ इंस्टेंटेनियस, तो क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, तो वो हम लोग करेंगे यहाँ पर कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम सॉल्व करेंगे। और यह हमें पता होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी ये जो x इज इक्वल टू प्लस 4t² था हमारा, अगर हम इसको, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, दिया तो डिस्प्लेसमेंट का है सर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट 2 का तो 0 हो जाएगा, 4 तो रहेगा 2 सामने आ जाएगा, t के ऊपर बचेगा 2 - 1 t, सिर्फ t बचेगा, ठीक है ना, t बचा, ठीक है, हाँ t बचा, ठीक है, ये आ गया इसका डिफरेंशिएट फॉर्म। तो dx/dt का मतलब ही v, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस 4 × 2 8t। बस अब आपको जिस सेकंड में भी देखना है टी में वो सेकंड डालो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। टी में 3 सेकंड डालोगे 3 सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी, 3 सेकंड वेलोसिटी क्या आती है। इसी तरह एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी वाली यानी कि 4 to 8t को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें। आपको एक्सेलरेशन देखना है तो एक्सेलरेशन मालूम पड़ जाएगा। अब 8t का क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा, t का तो 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट 8 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है पूरी तरीके से, 8 आ गया ना। अब t हम डाल ही नहीं सकते, एक्सप्रेशन में t बचेगा ही नहीं ना, कि चौथे 5वें सेकंड हर सेकंड में वही एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी, यही चीज़ बताई कि वेलोसिटी का अगर फंक्शन जो दिया हुआ है तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की एक्सप्रेशन दी है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है ना, dv/dt। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt यानी वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट करें अपॉन dt है ना। देखो इंटीग्रेट में डॉट dt होता है, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में है तो मतलब वो डिफरेंशिएटेड में डिफरेंशिएट करना है उसे, और डॉट dt होता है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब उसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो अपॉन dt है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी है, थोड़ी सी कहानी ये है कि अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ना देकर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, t² है ना, आपको x² दे दे, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट दे दे, तब क्या करेंगे, हमें तो dv टाइम के रिस्पेक्ट में होता है dv/dt और दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको जब इंटीग्रेट, आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर तो है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्सप्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट में दिया, यानी आप इसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, तो आपको चेन रूल लगेगा। तो dv/dt का आंसर जो होगा v.dv/dx। थोड़ा वो जो अब ये चेन रूल है, ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे आप सीखोगे डिफरेंशिएट करना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन दिया यहाँ पर है t नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है, तब आप टाइम है ही नहीं आपको, तो डिफरेंशिएट फाइनली कैसे करोगे, तो आपके v.dv/dx, जो dv/dx होता है ये तो आपको पता ही है कि ये आपका एक्सेलरेशन होता है, तो v.a हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो इस तरह dx/dt दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हाँ dx/dt, तो आप क्या करो उसके बाद में इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो फाइनली एक्सप्रेशन निकलेगा वो उसको आप यूज़ कर सकते हो दोनों साइड इंटीग्रेट करके। तो जब इसके क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल है आगे। अब देखो एक्सेलरेशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन आपको दे दिया, हो सकता है आपको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दे दिया जाए, हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे दिया जाए, बट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया तो बहुत अच्छी बात है, टी में सेकंड डाला फट से निकाल लिया। लेकिन क्या करें, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दे दें और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दे दें, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है तो v.dv/dt हमें मालूम है, और v.dv/dt को और हम तोड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट में,
तो आपका फाइनली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो v डॉट डी वी और दोनों साइड इफेक्ट का जो भी एक्सप्रेशन दिया दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपको एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आएगा, देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। आपको दिया हुआ ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पार्टिकल मूव कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स, देखो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें टाइम किस में नहीं दिया हुआ, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक क्या आ रहा था, 2 12 टी माइनस 3 टी स्क्वायर आ रहा था पहले, अब एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वेलोसिटी की इक्वेशन वो भी v स्क्वायर इधर दिया हुआ है इज इक्वल टू 12x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, t नहीं दिया हुआ है। ओके, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर सेकंड में निकालना है, तो जब t है ही नहीं तो पर्टिकुलर सेकंड में कैसे निकालोगे वेलोसिटी, अगर यहाँ पे t होता है वो सेकंड में t में वो सेकंड डालते हैं, वेलोसिटी निकल जाती है इंस्टेंटेनियस, है ना, 12t माइनस 3t स्क्वायर होता है, बोलते हैं तीसरा सेकंड बताओ, तो t में 3 डालते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, आ जाती है वेलोसिटी, लेकिन यहाँ तो x दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at the instantaneous when acceleration is 1.5 meter per second square में, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था v स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 12x माइनस 3x स्क्वायर, जो कि x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 12x का क्या बनेगा, 12 बनेगा। देखो अब जब कभी भी डिफरेंशिएट करना होता है, एक इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों साइड करना होता है, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। ओके, अब देखो x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज ध्यान दो। अब आप बोलो सर v स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो 2v हो जाएगा, आप ये बोल दोगे, आप क्या बोलोगे सर तो 2v हो जाएगा, नहीं 2v नहीं होगा, रेस्पेक्ट देखना पड़ता है किसके रेस्पेक्ट में है। अगर v के रेस्पेक्ट में होता तब तो ठीक है 2v हो जाएगा, अगर v के रेस्पेक्ट में होता, इधर t के रेस्पेक्ट में 2 आगे आ गया था, वो हमने पहले जो किया था, ये v के रेस्पेक्ट में नहीं है, v स्क्वायर ये हाँ डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं v को, रेस्पेक्ट किसी और का ले रहे हैं कि x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना, बात समझो। अगर होता ये 3t स्क्वायर, अगर इसको हम बोलते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपॉन dt कर रहे हैं, अपॉन dt मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 आगे आ जाएगा, 2 3 6 6t हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे v2 के लिए अगर v के रेस्पेक्ट में होता तो 2 आगे आया था और एक पावर माइनस हुआ तो 2v हो जाता है, लेकिन v के रेस्पेक्ट में नहीं है, x के रेस्पेक्ट में है और दिया हुआ है v, फंक्शन में v दिया हुआ है। तब क्या करना होता है, देखो v स्क्वायर है तो अब इसमें चेन रूल लगाना पड़ता है। चेन रूल जो होता है, पहले है ना सोचो कि अगर स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता, फंक्शन क्या होता, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आगे आ जाती है ना, तो पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2v, पावर आगे आ गई 2v, एक पावर माइनस, ठीक है। फिर हम अंदर v के पास जाएंगे, v को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, ये चेन रूल है, जब किसी और के रेस्पेक्ट में होता है ऐसे करते हैं, चेन रूल से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जब v के पास जाएंगे और s के रेस्पेक्ट में करना है तो मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे, हम तो वैसे dv बाई डी ऐसे छोड़ना पड़ेगा, हमें से नहीं कर सकते, dv बाई डी कर देंगे ऐसे ही, क्योंकि इसको नहीं कर पाएंगे v को। अगर देखो चेन रूल सब में लगता है, अगर जैसे टी स्क्वायर है और टी के रेस्पेक्ट में होता, समझो कि यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी चेन रूल ही लग रहा है एक तरीके से, टी स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 आगे लिया, 2t किया, 2 आगे लिया, एक पावर 2t हो गया, फिर t के पास गए अंदर, t के पास गया उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, अगर इसको 1 होता है ना, तो डिफरेंशिएट आपको मालूम है ना करना, तो फिर बाद में अंदर क्या चेन रूल में, तो t का डिफरेंशिएट क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, तो 2t इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2t हो गया आंसर इसका, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे चेन रूल का बता रहा हूँ थोड़ा सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हम गए v स्क्वायर करने, v स्क्वायर क्या किया, 2 आगे लिया, एक पावर माइनस में 2v हो गया, फिर डॉट, फिर वापस v के पास गए अंदर, v को डिफरेंशिएट करने का, लेकिन v को डिफरेंशिएट v के रेस्पेक्ट में नहीं है, x के रेस्पेक्ट में, तो नहीं कर पाएंगे इसे, dv बाई dx ऐसे कर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है क्या, चेन रूल, और सभी में लगता है चेन रूल, लेकिन हम लोग रटे रटाए हुए होते हैं, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, टी क्यूब का 3t, अगर टी क्यूब होता तो क्या करते 3t स्क्वायर हो जाता डिफरेंशिएट, है ना,
लेकिन एक्चुअल चेन रूल लग रहा होता है अंदर। ओके, तो ये हो गया। तो टू वी डॉट, फिर अंदर वी के पास गया तो वी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, तो डी वी बाई डी से हमने छोड़ा इज इक्वल टू, इधर वाला देखो, इधर तो यार कोई टेंशन ही नहीं है, इधर तो एक्स एक्स है फंक्शन में और एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो लगा दो 12 का 12 हो जाएगा, डिफरेंशिएट 12 कॉन्स्टेंट हटा दो, एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, ठीक है, 12 इंटू 1 12 माइनस यहाँ 2 आगे आ जाएगा, 2 3 6 और एक्स का एक्स ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है क्यूब है स्क्वायर है, तो ये क्यूब होगा फिर, क्योंकि एक पावर बच रही ना, ये क्यूब होगा, क्यूब लगाओ, ठीक है। तो क्या होगा, 3 ये आगे आ जाएगा, हाँ 3 आगे आया है, अभी तो 9 हुआ है ना, 3 आ गया है ना, ठीक है। तो 3 आ गया कि 9 हो गया और एक पावर कम हो गई, एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या था 3x क्यूब। ओके ठीक है। सो ये हमने दोनों साइड क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब dv बाई डी क्या हमें दिया हुआ था क्या हमें ये दिया हुआ था क्या? हाँ सर ये दिया हुआ था, कितना दिया था 1.5 दिया था एक्सीलरेशन। अरे भाई dv बाई डी एक्सीलरेशन ही तो होता है, ये एक्सीलरेशन ही तो होता है, ये दिया हुआ था हमें, ठीक है। एक्सीलरेशन वैल्यू निकाल के x की वैल्यू हमने निकाल ली, प्लस एंड माइनस ये वाली वैल्यू आ गई क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में था ना, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 वैल्यू आ गई, +1 -1, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2 वैल्यू आ गई, इसकी +1 -1। अब टेंशन हमारी खत्म हो गई, हमें x की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो वेलोसिटी को आप निकाल लो, v² = जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे एक बार +1 लेके चलना, एक बार -1 लेके चलना और दोनों वैल्यू निकालते रहना, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या करते हैं निकालते रहना, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंस्टैंटेनियस निकालना था, इंस्टैंटेनियस का एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ था ये देखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना जो राम कहानी लगाई है वो x निकालने के लिए किया कि यहाँ पर x है क्या, ठीक है ना। तो समझ गया ना कैसे करना है। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में एक एक्सप्रेशन तुम्हें जाना पहचाना सा मिलेगा जिसका डेटा तुम्हें दिया होगा। तो टी वी बाई टी एक्चुअली में दिया हुआ था, तो वहाँ पे वैल्यू डाली, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला ले लिया, तो दोनों को हमने क्या कर दिया एक्सप्रेशन में डाल दिया, एक्स की वैल्यू और वेलोसिटी हमने निकाल ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि ये पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंटेनियस टी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो किसी सेकेंड पर, वो सेकेंड नहीं दिया हुआ है, किसी सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन अपॉन, अच्छा एक पूरा पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन का v के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, v के रेस्पेक्ट में, v+1 दिया है ना, v के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ समझो जरा सा पहले, ठीक है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होता टी डालते निकाल लेते हम, तो टेंशन ही नहीं थी। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तुम्हें ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर सेकेंड में, मतलब यहाँ पर तो टी है लेकिन यहाँ टी नहीं है, यहाँ v है, यहाँ तो टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन तो v में दे दिया गया, तो हमें वेलोसिटी मालूम पड़े उस पर्टिकुलर टाइम की, कॉन्सेप्ट समझो। या तो हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है किसी दूसरे सेकंड का, तो उस दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी वो मालूम पड़ जाए, वेलोसिटी डाले और आंसर एक्सेलरेशन निकाल ले। यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ, कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, बात समझो। यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हें दी है, टाइम नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी दी गई है, और सबने पूछा है टाइम 2 सेकंड में बताओ कि एक्सेलरेशन कितना था, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड और v यहाँ पर एक्सप्रेशन v दिया हुआ है, तो हमें या तो फिर हम क्या करें, कुछ अलग रास्ते से जाकर 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी वो निकाल लें अलग, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी वो निकाल लें, फिर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना था, वेलोसिटी में वेलोसिटी डाल लें कि 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी v डाल लें, तो एक्सेलरेशन भी 2 सेकंड वाला आ जाएगा, दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन कितना था। नाउ यू गेटिंग इट, समझ में आया। टी दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करें उस पर्टिकुलर टी का वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, यार उस टी पर वेलोसिटी कितनी थी, बाद में v डाल लेंगे यहाँ पर, तो उस टी का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। सो वेयर v इज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल टिल द पार्टिकल अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज। तो हमें क्या निकालना मालूम है, काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, हमें ये निकालना है कि जब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, तुमने गाड़ी स्टार्ट की, 0 थी वेलोसिटी,
फिर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है? 15 मीटर पर सेकेंड होगी तो उतनी देर में तुमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया तुम्हें निकालना, ठीक है। तुम 0 में थे, 0 मीटर पर सेकेंड में थे, वेलोसिटी है। फिर आफ्टर सम टाइम 5 मीटर पर सेकेंड हो गई गाड़ी तुम्हारी, है ना। फिर आफ्टर सम सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई गाड़ी तुम्हारी। फिर आफ्टर सम फ्यू सेकेंड, ठीक है, लैंग्वेज करेक्ट करना, आफ्टर फ्यू सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ओके। तो इतनी देर तुमने जो गाड़ी बढ़ाई, स्पीड बढ़ाते हुए गए, यानी डेफिनेटली कुछ एक्सेलरेशन है यहाँ पर। तो जब 15 मीटर पर सेकेंड हो गई आफ्टर 5 सेकेंड, तब तुमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? हाँ, ये तुम्हें एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है इसको अपनी ओन लैंग्वेज में। उसके बाद अपना टेक्निकली या जो भी लॉजिक्स हैं फॉर्मूले वाइज वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो यार हमें टाइम तो मालूम ही नहीं ना तो हमें टाइम मालूम है ना ही, चलो एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो आप, ठीक है, वी तुम्हें दिया ही हुआ एक तरीके से। सो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का आपको एक फंक्शन दिया हो वेलोसिटी में, तो अगर सीक्वेंस समझो कि अगर डिस्टेंस का एक्सप्रेशन दिया है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। इसी के अपोजिट अगर जाएंगे, इंटीग्रेट करते हैं अपोजिट, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मिलेगा। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेट करने में अपोजिट हम जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेट। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यानी 0 से 15 है ना। पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में कितनी हो गई? 15 हो गई। हम इसको इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। तो दोनों साइड हमने इसको इंटीग्रेट किया। आप क्या करना मालूम है, v+1 आपका इधर आ जाएगा और dt इधर ले लेना, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर 10 dx, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो वेलोसिटी के फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v कर दिया हमने। एक्सेलरेशन का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? v डॉट डी वी बाई एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन मतलब यही तो हुआ डिफरेंशिएटेड इंस्टेंटेनियस में, v डॉट डी वी बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे जो फंक्शन दिया वो 10/v+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना, v+1 यानी v वाले एक तरफ ले लेना और dx इधर ले लेना। तो इधर आ जाएगा, जब v+1 को v डॉट डी वी से मल्टीप्लाई कराओगे तो v इंटू वी, वी स्क्वायर, v इंटू 1 और डॉट डी वी कॉमन बाहर निकाल लिया, डॉट डी वी इधर भी, डॉट डी वी इधर भी, डॉट डी वी बाहर निकाल लिया कॉमन। v+1 को इधर देखो ऐसे एक स्टेप कर दे रहे, v डॉट डी वी पहले से था, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया किससे? v+1 से, इधर लाके मल्टीप्लाई करा दिया, और ये आके 10 और dx आपने इधर भेज दिया, dx इधर भेज दिया, ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करो, v इंटू वी, वी स्क्वायर, v इंटू डी वी, वी स्क्वायर डी वी हो गया ना, वी स्क्वायर डी वी, फिर 1 का करो प्लस v डॉट डी वी, वी डॉट डी वी को इन दोनों से कर दिया, v डॉट डी वी इंटू वी डॉट डी वी इंटू 1 इज इक्वल टू 10 डॉट डी एक्स। तो v स्क्वायर प्लस v अलग ले लो और डॉट डी वी को बाहर कॉमन निकाल लो। तो हमने वही किया, v स्क्वायर प्लस v को लेके डॉट डी वी हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे 10 dx से बाद में दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। देखो डॉट डी वी आ गया ना, इधर डॉट dx आ गया ना, मल्टीप्लाई में आ गया मतलब इंटीग्रेट करना है, मल्टीप्लाई में आ गया मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा था कि वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को जब आप इंटीग्रेट यानी अपोजिट जाते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मिलता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वाला मिलेगा एक्सप्रेशन, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंट आप डिस्प्लेसमेंट में पहुंच जाओगे, उल्टा पहुंच जाओगे, ठीक है ना, ओके। हमने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ, 0 से 15 क्यों, वेलोसिटी आपको 15 मीटर पर सेकेंड, ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है, यानी 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो 0 से और कहाँ तक पहुंच गया, 15 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का टर्म है ना। तो 0 से 15 तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे 0 से x, हमें नहीं मालूम है 0 से x करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डॉट डी एक्स के टर्म में करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट तो पता ही है, बीच में प्लस है, इसको इंटीग्रेट अलग, इसको अलग, ये 2 एक प्लस पावर हो जाएगी, जो पावर हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, ये 1 है पावर बाई डिफॉल्ट, एक प्लस हो जाएगी, जो पावर फाइनली आ जाएगी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे 2/2, ये v3/3 आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक के, 0 से लेकर 15 तक के ब्रैकेट
ये वाला लगाया करो, ठीक है, 0 से 15 तक में। अब 10 को करेंगे क्या, इंटीग्रेट 10 डॉट डी एक्स, तो 10 का इंटीग्रेट सोचो क्या आएगा। अच्छा 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएट बताओ क्या होगा, 10x का डिफरेंशिएट, टेन एक्स का डिफरेंशिएट 10 होगा, तो 10x का डिफरेंशिएट 10 होता है, तो 10 का इंटीग्रेट क्या होगा 10x, है ना, अपोजिट करना है ना हमें, तो हो गया 10x, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ये देखो v के टर्म में निकल गए, हमें कहाँ से कहाँ डालना है, एक बार v को 15 डालना है, जहाँ जहाँ है पूरा एक्सप्रेशन में v में क्या डालेंगे 15 डालेंगे, फिर माइनस, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को v में क्या डालेंगे 0 डालेंगे, तो इधर 0 डालेंगे तो हटा ही दो, है ना, ये पूरा 0 आने वाला, बाद में क्या, अब क्या करो v में 15 डाल के इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे फिर बाद में 10 आके नीचे डिवाइड होगा, है ना, सब देखो 15 डाल दिया, माइनस वाला क्यों नहीं डाला 0, क्योंकि उसका आंसर 0 आने वाला था, एक्चुअली एक्सप्रेशन और था आगे, इंटीग्रेट में एक बार वापस माइनस करके यहाँ पे पूरा करना होता है, फिर तो जहाँ जहाँ पे भी वहाँ 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 है तो वो डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। 10 आगे बाद में डिवाइड हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x मिल गया 123.75, यानी जब वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड थी, देखो ना 0 से 15 किया ना, जब 15 मीटर पर सेकेंड थी तब आप कितना दूर जा चुके थे, 123.75 मीटर जा चुके थे। अब आई बात समझ में, इसको मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ, देखो ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, लेकिन उसका जो फंक्शन किस बेस किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था एक्सेलरेशन, वो v पे बोला था, v t पर नहीं बोला, v पे बोला था, v पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना, ओके, ये एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक। बाद में क्या बोला कि तुम्हें v इज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, v जो है वो इंस्टैंटेनियस है, जो सेकंड का देखोगे वो सेकंड का आ जाएगा इंस्टैंटेनियस, लेकिन टाइम का तुम्हें वो नहीं दिया हुआ है फंक्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल पूछा क्या गया था, डिस्टेंस ट्रेवल टिल द पार्टिकल अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज, ये पूछा गया था कि जब 15 मीटर पर सेकेंड हो गया था तब डिस्टेंस कितना आ गया था, तो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए हमें अब दिया हुआ एक्सेलरेशन का, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में चले जाएंगे अपोजिट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोई डॉट डीवी करके ऐसा कुछ दिया तो नहीं, कैसे इंटीग्रेट करें, अपॉन डॉट डीवी तो दिया नहीं, डॉट डीवी दिया तो फर्स्ट इंटीग्रेट कर देते, ऐसा कुछ दिया नहीं ना, तो इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, देखो ऐसे एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसके फंक्शन में, वेलोसिटी के फंक्शन में, एक्सेलरेशन का इंस्टैंटेनियस यानी कि एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म लिखा, क्या एक्सप्रेशन तुम कैसे लिख सकते हो, v डॉट डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, या रट लो या याद कर लो, v डॉट डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं अगर x के फॉर्म में देखें तो, ठीक है। और इधर फंक्शन ऑफ v तुम्हें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फंक्शन 10/v+1 दिया हुआ। अब हमने क्या किया, इधर इधर मल्टीप्लाई करा, डी इधर मल्टीप्लाई किया, इधर हमें तैयार हो गया डॉट डी वी, इधर तैयार हो गया डॉट डी एक्स, है ना, v+1 इधर है तो इधर डॉट डी वी तैयार हो जाएगा, इधर डॉट डी एक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इस साइड में आप v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि डॉट डी वी आ चुका है, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि डॉट डी एक्स आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे v 0 से 15 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, 15 फाइनल हो गया था, यहाँ पर 0 से x अब नहीं मालूम, वही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, 0 से x, ओके। बस अब इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, नीचे प्लस है मतलब इसको इंटीग्रेशन अलग ही करना है, इसको अलग ही करना है, इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी आपने 10 था सिर्फ तो 10 का 10x हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। अब v तुम्हें दिया हुआ है, इंस्टैंटेनियस v तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 15, तुम्हें 0 से 15 0 से 15 दिया हुआ है ना, 15 तुम्हें दिया हुआ है, तो एक बार 15 डालेंगे माइनस एक बार v में 0 डालेंगे, इंटीग्रेट तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम तो लेक्चर देख के दोबारा रिवाइज कर लेना, लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए ना बहुत अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी टेक्निकल दिए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंदर घुस जाओ कॉन्सेप्ट के, ठीक है ना। ए स्टोन थ्रोन अप विद वेलोसिटी v0, ठीक है ना, ओके, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इट्स रिटार्डेशन इज थ्रोन अप, ऊपर भी कहेंगे जो रिटार्डेशन है वो वेलोसिटी के फंक्शन में दिया हुआ है k√v, ठीक है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट, मतलब एक्सेलरेशन का जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हो v के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, समझो बात को, v के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है ना ये, ठीक है। तो k तो कांस्टेंट है,
फाइंड निगलेक्ट, ग्रेविटी निगलेक्ट कर दो, ठीक है। फाइंड मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे ग्रेविटी की वजह से कम हो रही है, हम ये कह रहे हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो रही है, ठीक है ना। ग्रेविटी को निगलेक्ट करना है। तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्या होगा, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, ऊपर फेंका है ना, तो एक में हिडन में दिया हुआ था। अब मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट कितना, कहाँ चले, मतलब कितना हाइट आपने कवर अप कर लिया, यानी कहीं ना कहीं एक्स वाला आ गया यहाँ पर, कहीं ना कहीं से एक्स वाला आ गया, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, तुमने लिखा यहाँ पे साइन माइनस का इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कहा कि रिटार्डेशन का अपोजिट एक्सीलरेशन होता है, या एक्सीलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन होता है, इसीलिए माइनस में हमें लिखना पड़ा, ओके। तो ए इज इक्वल टू माइनस के वी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो एक्सेलरेशन को हमने लिखा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डीवी बाई डी टी। अब यहां पे कौन समझो जरा, पहले क्या लिखा था, देखो यहाँ पे दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। अगर एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, वी डॉट डीवी बाई डी एक्स। अगर अगर डिस्टेंस के टर्म के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, अगर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो सीधा डीवी बाई डी टी करो ना, ये तो हमें पता ही है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन फॉर्मूला में मालूम ही है, समझ गए। तो ये दो हॉट पॉइंट तो लिख ही लो बहुत अच्छे तरीके से। क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फॉर्मूला ओपन करना, वी डॉट डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, और टाइम के रेस्पेक्ट हमें मालूम है बचपन से ही एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, ओके। क्योंकि हमें टाइम पूछा था इसलिए हमने डीवी बाई डी टी से ओपन किया, होगी एक्स से पूछा है तो बाद में डीवी बाई डी टी से एक्स में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फिर स्टेप हुआ एक, ठीक है। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल आपने कर दिया, अगर आप वर्टिकल करते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। एक स्टेप हमने ये किया, कभी भी कोशिश करो यहाँ पे आगे नोट्स में एरो दिखे ना, बस नीचे आ जाओ, नीचे कर दो, उसी को वर्टिकल कॉलम में लिख दिया करो, ठीक है। इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है कॉलम वाइज मैच कराने में। तो एक ही जगह ये लिखा है ना, और माइनस के वी हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला ओपन किया, कुछ किया नहीं है हमने, हमने सिर्फ एक का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे माइनस के वी, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड मार दिया इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या मार दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो डीवी बाई डी टी को इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं वी नॉट से जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि आखिरी में जाके वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। नीचे इनिशियल लिखते हैं, ऊपर फाइनल, तो फाइनल हो रही है जीरो, ठीक है ना। और यहां पर जीरो से लेकर सम टाइम, कितना टाइम लगा, क्योंकि के डॉट टी टी, तो चलो मैं इसको है ना करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट्स गड़बड़ है। देखो हम लोग यहाँ पर थे, हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ था माइनस के अंडर रूट वी है, ठीक है, अंडर रूट वी कर दिया, ओके। एक्सेलरेशन को मैंने ओपन कर दिया, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट वी। अब आपको क्या करना मालूम है, क्योंकि यहाँ पर डॉट डी वी है और वी का जो टर्म इधर है, इसको एक तरफ तो ले लें, वी को एक तरफ, ताकि वी को वी के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम लोग, ठीक उधर ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी वी बाई अंडर रूट वी को नीचे ला के रख दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो, और इधर हो गया माइनस के डॉट डी टी। अब देखो, अब यानी कि हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर वाले को वेलोसिटी के टर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इधर वाले को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डॉट डी टी आ गया, यहाँ पे डॉट डी वी है, ये डॉट डी वी तो है, देखो 1 अंडर रूट वी डॉट डी वी है ना, इज इक्वल टू माइनस के डॉट, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टाइम का दिया ही, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, बाई डिफॉल्ट 1 मान लो, यहाँ पे टी का कुछ दिया हुआ है क्या नंबर, 1 ले लो एक तरीके से, समझो कि यहाँ पे 1 को तुम्हें इंटीग्रेट करना है, कुछ नंबर नहीं बोला, 1 ले लो ना, 1 डॉट डी टी, ये घड़ी के तो कॉन्स्टेंट के तो बाहर आ जाए 1 डॉट डी टी, समझ लो ना, समझोगे भी। देखो अब यहाँ पे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, दोनों साइड हमने मार दिया इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी यानी v नॉट वेलोसिटी थी, सम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी थी, बाद में जीरो हो गई, हमें अच्छी तरीके से मालूम है, क्यों, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो डी वी अपॉन, या ये वाला टर्म लिख लो, 1 अपॉन से लिख लो, अगर तुम्हें जो दिखने में जो अच्छा लगे, और दिखने में डॉट डी वी इज इक्वल टू, भाई के को तो बाहर ही निकाल लो, माइनस के को तो बाहर ही निकाल लो, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दो टाइम का
जीरो टाइम से ले लो, मतलब स्टार्टअप से ले लो, जीरो टाइम सेकेंड जीरो हुआ था, और सम टाइम में जाके किसी पर्टिकुलर टाइम में जाकर हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया था, वो हमें नहीं मालूम, हमने टी नॉट लिख दिया इधर। ओके, 1.dt। ओके, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट किया था हमने बॉल जब फेंकी, और कुछ सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हो गई थी, तो वही टाइम का ही पूछ रहा है। अब आई बात समझ। अब देखो 1/√v का तुम्हें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये समझो पावर 1/2 है, पावर क्या 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर 1/2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे +1, और नीचे जो भी पावर आएगी वो नीचे लिख देंगे। यही तो करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, चलो इंटीग्रेट करके दिखाएं क्या पूरा, तुम लोग कर लेना। ठीक है, तो टी नॉट, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मालूम है, बोलो। डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहे, इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। सोचो ना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा पक्का, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, देखो इसके पावर 1 है, -1 करेंगे, इसके पावर 0 हो जाएगा तो 1 होगा कि नहीं होगा, यानी 1 का x हो जाएगा, इंटीग्रेशन वही है 1.dt। यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने मान लिया ये वाले में, के वाले में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, k.dt था, तो यहाँ पे 1 मान लिया, इधर 1 है। ठीक है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो t नॉट निकल आएगा। ठीक है, एक तरफ 0 एक तरफ ये, तो जब आप इंटीग्रल में वैल्यू डालोगे तो 0 वाला, तो 0 वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, इधर वाला लिखोगे सिर्फ टी नॉट वाला। ठीक है, तो टी नॉट वाला लिखोगे तो माइनस माइनस बच जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी नॉट बाई के। ठीक है, इधर के बाद में डिवाइड में ले लेना, ये आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ठीक है, सेकेंड में पूछा है मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी है, इसी एक्सप्रेशन से। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब कहाँ हो गया, वो तो मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें एक्सेलरेशन का दिया हुआ था, यानी एक्सेलरेशन को तुम्हें किस में ओपन करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सप्रेशन में, ये वाले इसमें निकालना पड़ेगा, dx वाले में। बात समझे, क्यों डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं आपकी बात, तो एक्सेलरेशन इन दोनों साइड जब ओपन करोगे, किसके टर्म में ओपन करोगे, एक्सेलरेशन फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो ये वाला ओपन करोगे, क्योंकि अब बात पूछी जा रही है डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन का, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो दोनों साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे, या दोनों साइड हम इक्वेशन लगाएंगे इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की v डॉट डी वी बाई डी एक्स में ओपन करना पड़ेगा, इस वाले में नहीं, dv बाई dt वाले में नहीं। ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ ओपन किया एक्सेलरेशन को v डॉट डी वी बाई डी एक्स माइनस के वी, तो क्या करना, वी को एक तरफ ले लेना, एक्स एस को एक तरफ ले लेना, है ना, वी को एक तरफ, एक्स एस को एक तरफ ले लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा v अपॉन अंडर रूट वी, और यहाँ पे हो जाए माइनस के डॉट डी एक्स, तो माइनस के तो बाहर ही आ जाएगा, माइनस के डॉट डी एक्स हो गया। सेकेंड स्टेप ये है, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है ना, इसके बाद क्या स्टेप, देखो dx इधर भेज दिया तो माइनस के dx हो गया। ओके, और अंडर रूट वी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई से नीचे आ गया अंडर रूट वी डॉट अंडर रूट वी। अब देखो वापस है अंडर रूट ऊपर क्यों आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन बहुत बताना पड़ रहा है। देखो अच्छा, वी डॉट डी वी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट वी, ये नीचे डिवाइड में आया ना, इज इक्वल टू माइनस के डॉट डी एक्स। भाई यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, हाफ ऊपर जाएगी तो 1 में से माइनस हाफ हो जाएगी, तो हाफ वापस बचेगी, तो वापस हाफ को हमने अंडर रूट में लिख दिया। यहाँ वेलोसिटी पावर हाफ, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पावर 1 है, 1 माइनस वी को आपस में पावर आपस में माइनस होंगी ना, मतलब प्लस होंगी तो प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, 1 में से आधी माइनस होगी तो आधी बचेगी, आधी मतलब अंडर रूट वी हो गया वापस। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो इतना बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो v अब इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, तुम्हारा इनिशियल क्या था, v नॉट था, कहाँ पर गया, वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर इनिशियल क्या था, हाइट 0, हाइट से फेंका ना हमने, एक तरह 0 बेस ले लिया, रेफरेंस 0,
ऊपर समथिंग एच पे पहुंच गया, वही तो निकालना है। एच मतलब तुम यहाँ पे एक्स कर दो भाई, नहीं तो परेशान हो गए सर यहाँ डी एक्स यहाँ पे एक्स क्यों नहीं है, यहाँ पे एक्स मैंने कर दिया, ठीक है, एक एक्स डिस्टेंस में ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो इसको एक्स में दिखा दो, हाइट को एक्स में दिखा दो, कन्फ्यूज मत हो। तो माइनस के बाहर आ जाएगा, एक तरफ पहले लिखोगे जीरो, पहले लिखोगे एक्स, फिर माइनस करके फिर बाद में लिखोगे सारे टर्म जीरो वाले, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करना लास्ट में क्या आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वी एक्चुअली दिया नहीं है इसीलिए वेरिएबल के टर्म में आ रहा है। अगर यहाँ वी दिया होता समथिंग 15-20 कुछ, तो एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाती, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी। यहाँ पे वी नॉट दिया नहीं, इसलिए वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बस कुल मिलाकर, ठीक है। तो इस हाइट पे पहुंच जाओगे, इस हाइट पे पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट हमारा रिवीजन में इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, ठीक है। कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी ए अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कि पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड गाड़ी की स्पीड बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो इक्वल बढ़ रही है, ठीक है ना। तो देखो तीन तो बहुत फेमस है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। फिर एक और इंपॉर्टेंट, ये तो तीन आपने पिछले साल भी पढ़े हुए हैं, तो एक और नया देखो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, एस एन मतलब एन किसी पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ना, एन मतलब उस पर्टिकुलर सेकेंड में, अगर जैसे कि गाड़ी चल रही है आपकी 20 सेकेंड आपने गाड़ी चलाई, 50 सेकेंड गाड़ी चलाई, मुझे जानना है कि 15 सेकेंड में कहाँ पहुँच गए, 15 सेकेंड में कहाँ पहुँच गए। तो S15 में आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या डालोगे, u इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 9/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, क्या लिखा है तुमने, ठीक है, a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ए तो हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एन उस पर्टिकुलर सेकेंड जिस सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, समझ। तो ये इसका एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रूविंग नहीं आती, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Here v is the final velocity, use the initial velocity, is the uniform acceleration, is the displacement, all are vector quantity, okay। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब साइन हमें देख के चलना है, कहाँ पर पॉजिटिव, अगर एक तरफ आप राइट में पॉजिटिव मान रहे हो तो लेफ्ट में नेगेटिव मानोगे, अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे नेगेटिव। तो जो आप कन्वेंशन ले रहे हो उस कन्वेंशन से आपको चलना है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट में फॉर्मूले दिए हुए जिससे कि और भी ईजी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम के लिए आप क्या डाल सकते हो, v अपॉन ए, ठीक है। और साथ ही में t इज इक्वल टू √2s/a भी कर सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए v स्क्वायर अपॉन 2a भी डाल सकते हो। कब कब कब, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम निकालना है तो v अपॉन ए डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। टाइम निकालना है, अगर वेलोसिटी दी गई है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी दी गई, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो डायरेक्ट निकाल लो टाइम, ठीक है, इतनी लगाने की जरूरत नहीं है, समझो ना। यही हमारा फॉर्मूला है एक्चुअली में। देखो u0, u कहाँ 0 ना, u0 टाइम निकालना है तो a नीचे आके b में डिवाइड हो जाएगा, तो उसी से बना हुआ है। या फिर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखोगे तो √2s/a अगर टाइम निकालना है, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो, समझे। हाँ। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v स्क्वायर 2a कर सकते हो। तो ये शॉर्ट में फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि बार बार आप अप्लाई करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हो, वी टी माइनस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, हाइट तुम्हें h दिया, वेरिएबल में दिया हुआ है हाइट, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, देखो स्टोन को ड्रॉप किया, इसका मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। हमने ड्रॉप किया, हमने फेंका थोड़ी ना। अगर फेंकते हैं तो इनिशियल सम हो, मतलब कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल जाके 0 हो जाएगी। अगर ऊपर थ्रो किया, ठीक है ना। अगर हम हाँ फ्री फॉल करवा रहे हैं, जस्ट ड्रॉप करवा रहे हैं, इनिशियल आपका 0 था, जब आके टकराएगी जमीन में फाइनल कुछ हो जाएगी। तो आफ्टर 1 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम दी बालकनी ऑफ 20 मीटर बिलो, मतलब देखो एक बिल्डिंग ये है, इसकी हाइट है h, और एक बिल्डिंग
या उसके नीचे वाला फ्लोर पकड़ लो यहाँ से, जो कि ये जो गैप है ये हो गया h-20 हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया हाइट, पूरी h थी, ये 20 मीटर बिलो, तो ये हो गया h-20, ठीक है। अगर यहाँ के लिए टाइम लग रहा है t, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 सेकेंड, यानी t-1। बात समझो, देखो समझो 20 सेकेंड में ये आया नीचे, तो ये सेकेंड, ये कितने सेकेंड में आएगा, 1 सेकेंड पहले, क्योंकि 1 सेकेंड बाद ही तो हमने छोड़ा है, ठीक है ना, मतलब t-1 में हमने छोड़ा है। और ये वाली हाइट कितनी होगी, h-20 होगी। अगर पूरा हमने h ले लिया तो ये वाली हाइट, क्योंकि बोला कि वो जो नीचे वाला फ्लोर है उसके बीच का जो गैप है 20 मीटर बिलो, 20 मीटर बिलो है, तो इस पूरे में से 20 हटा दो, तो ये वाले टावर की हाइट होगी h-20, या नीचे फ्लोर से हाइट होगी h-20। बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की वैल्यू क्या होगी अगर एक्सेलरेशन यानी कि g हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा डाल दिया है स्टोन ए बी का, ए वाला मतलब ये वाली हाइट से ऊपर वाली, बी वाला स्टोन मतलब 20 मीटर बिलो वाली हाइट से। तो यहाँ से हमने डेटा डाला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 थी, फाइनल वेलोसिटी वही तो ढूंढ नहीं है या नहीं मालूम है, ठीक है। एक्सेलरेशन 10 ले लिया है, एक्चुअली 9.8 है तो 10 ले लो यहाँ पर, 10 यहाँ पर डेटा में डाला है ना, 10 मीटर पर, जिससे कैलकुलेशन में आपका ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट में दिमाग लग जाए। 10 मीटर तो एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी 10 ले लिया, हाइट मतलब पूरी h है, टाइम t लगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोन बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है ना, फाइनल वेलो हमें नहीं मालूम, एक्सेलरेशन इसके लिए 10 ले लिया ग्रेविटी वाली, और हाइट h-20, ठीक है। और t 1 सेकेंड बाद हमने किया ना, 1 सेकेंड बाद किया तो t-1, 1 सेकेंड बाद वाला, ओके। h के लिए फॉर्मूला याद रखो, फ्री फॉल में अगर आपको फ्री फॉल निकालना है या स्टोन ड्रॉप फ्री फॉल, तो हाइट निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। अरे भाई ये वही है, देखो ut प्लस हाफ एटी के स्क्वायर है, u तो 0 ही है, तो ut यानी 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरे के लिए हाइट के हिसाब से ये निकल जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गई, हाँ। और एक इक्वेशन h-20, हाइट कितनी है, h-20, हाइट मतलब s डिस्प्लेसमेंट, h-20 हाफ a, और t के लिए लिया t-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 सेकेंड बाद हमने छोड़ा था t-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों साइमल्टेनियसली क्या करो मालूम है, हाँ 20 उधर ले लो प्लस 20 हो जाएगा, इधर h इक्वल टू दिस, और इधर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a इन ब्रैकेट t-1 का स्क्वायर प्लस 20, -20 इधर हो जाएगा, इधर h सेम सेम हो गया, ये अदर साइड भी सेम हो जाएगा। अब दोनों में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, t तो नहीं मालूम है, ओह देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन यहाँ से बना लो, देखो h इज इक्वल टू हाफ a t-1 का होल स्क्वायर प्लस 20, है ना, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक इक्वेशन ये हो गई, सेकंड वाली इक्वेशन ये हो गई, दोनों साइड वन साइड इक्वल है, तो अदर साइड में क्या हो जाएंगे, ए तुम्हें मालूम है, तुम्हें टी नहीं मालूम है सिर्फ, ठीक है। दोनों के इक्वेट मार दो यहाँ पे, हाफ ए तो कट भी जाएंगे, हाफ ए इन ब्रैकेट t-1 का होल स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। हाफ ये तो कट ही जा रहे हैं, टेंशन ही नहीं है ना। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस, इसको ओपन कर दो, +1 - 2t, 2ab 2t आ जाएगा प्लस 20, ओके। टी स्क्वायर भी गया, ठीक है। तो -2t इधर ले लो, तो प्लस का 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, t इज इक्वल टू आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 10.5, ये आ जाएगा 10.5, यहाँ पर 2.5 है, देख लो कुछ गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लो इसे। -1 + 20, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा गंदी मिस्टेक मुझसे ही हो गई, बहुत ज़्यादा गंदी, जो बच्चों को मैं ही चिल्लाता रहता हूँ, और मुझसे ही हो गई गलती, तो वेरी 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 सॉरी। सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक, लॉजिकल नहीं, सिली, वेरी वेरी सिली मिस्टेक। देखो इक्वेट मैं कर रहा हूँ, हाफ एटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए इन ब्रैकेट t-1 का होल स्क्वायर प्लस 20। मैंने क्या कर दिया था गलती, हाफ एटी काट दिया था, लेकिन नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे क्या था, दो टर्म थे, नहीं कर सकते। यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो एक मुझसे सिली मिस्टेक हो गई थी, ओके। तो
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम्हें पूरा ओपन करना पड़ेगा और पूरी वैल्यू तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी। तो ए में अब तुम क्या डालना, 10 डाल देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का 20 है, तो आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। प्लस 20 इसलिए हाफ 80 इधर हाफ है नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ओपन करेंगे हम लोग। हाफ इंटू ए को हमने ले लिया 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव मैं 10 ले रहा हूँ। क्यों पॉजिटिव 10 ले रहा हूँ सर, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव लेना चाहिए। मैं कन्वेक्शन अपना इस क्वेश्चन के लिए मैंने अपना कन्वेक्शन चेंज कर दिया, मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूँ। खत्म हो गई बात। क्यों, क्योंकि एच मैंने पॉजिटिव तो लिया नीचे के लिए, एच मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। बात समझो, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन मैं यहाँ पर साइन कन्वेक्शन आसानी के लिए, मैंने अपनी आसानी के लिए नीचे डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एच भी अब पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन ग्रेविटी भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। बात समझे नहीं समझे, तो कन्वेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन पूरे सिस्टम में वही लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सेलरेशन ग्रेविटी पॉजिटिव ले रहे हो तो एच नीचे जा रहा है, तो एच भी पॉजिटिव ही रहेगा। समझिए, तो चीज़ ध्यान रखो। तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, तो सब कुछ प्लस में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइन को कब ज़्यादा देखना पड़ता है, जब ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तब बड़ा ध्यान लगाओ कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे तो नीचे ही आ रहा है, तो एक ही साइन से लेके चल रहे हैं ना, क्या दिक्कत है ना। ऐसा होता है नीचे जाके वापस ऊपर आ रहा हो, तब तुम्हें साइन कन्वेक्शन प्लस माइनस बहुत हिसाब से लेना पड़ता है कि नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऊपर जा रहा है नेगेटिव ले रहे हो, या फिर नीचे आ रहा है नेगेटिव ले रहे हो तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लोगे। ठीक, ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वन साइड चल रहा है काम, तो वन साइड के लिए साइन हमने पॉजिटिव ही ले लिया है। ओके, चलो, इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 भी हो जाएगा 5 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा ब्रैकेट में ही ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बाहर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है ना, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ जाएगा, तो टी का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 1 माइनस 2 टी, बाहर चल रहा है प्लस का 20, अब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 टी स्क्वायर प्लस का 5 टू 1 5 माइनस का 10t प्लस का 20। ओके, ये अब गया। ठीक है, माइनस 10t इधर आके प्लस 10t हो जाएगा, 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, टी आ जाएगा 2.5। वो टी आ गया सर, उसमें अलग मेथड से क्या, मैंने आपका और इजी मेथड से करवा दिया। तो टी 2.5 आ गया। अब हमें हाइट चाहिए। अरे भाई, दो इक्वेशन में पड़ी हुई है, इसमें डाल दो, टी डाल दो, हाइट आ जाएगा, चलिए खत्म। ओके, कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने के लिए है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे या ऊपर जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट, ये मैंने अभी पीछे बताया कि डायरेक्ट क्या करो, टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी कर दोगे, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटी, चाहे ऊपर के लिए टाइम हो चाहे नीचे के टाइम हो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी लेकिन मालूम होना चाहिए। और टोटल टाइम का मतलब देखो ये हो गया ऊपर और नीचे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना, और लिखा है और ये जो है ये, अरे पल्ला यार, ये जो टाइम दिया हुआ है ये टोटल टाइम है कि ऊपर जाके नीचे जाके कितना टाइम लग गया, मतलब हाँ, ऊपर गया टाइम के नेगेटिव क्या होगी, ऊपर गया प्लस नीचे आया, तो ये याद रखना जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा ना उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने में यू अपॉन जी लगा, नीचे आने में भी यू अपॉन जी लगा, तो यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी 2 यू अपॉन जी हो गया, है ना। ऊपर जाने में यू अपॉन जी लगा, नीचे आने में भी वही लगेगा टाइम उतना ही, ये याद रखना। ठीक है, ग्रेविटी में ग्रेविटी थोड़ा चेंज हो रही है, एक्सप्रेशन तो उसी हिसाब से चल रहा है, तो यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी 2 यू अपॉन जी हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाइट, तो कितने हाइट में गई बॉल, कितने हाइट में गई, तो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g कर देना, हाइट अचीव का आ जाएगा। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्मूला बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल दिलो दिमाग में रहना चाहिए कि बॉल हमने फेंकी या ड्रॉप किया तो कितने हाइट में पहुंच रही है, कितने। ठीक है, अब ये देखो टी के लिए √2h/g, ये भी एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर देखो टी स्मॉल टी मतलब सिर्फ वन साइड, या तो ऊपर या तो नीचे, याद रखो। हाँ, कैपिटल टी मतलब ऊपर नीचे दोनों ही। तो सर टी के लिए ये भी फॉर्म है, ये भी दो अलग अलग क्यों? अरे भाई ये इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में था, ये वेलोसिटी के टर्म में था, और ये वाला हाइट के टर्म में। आपको वेलोसिटी नहीं दी, हाइट दी गई, ये फॉर्मूला मार लो √2h। ये सब उसी बेसिक इक्वेशन से ही ड्राइव है, टेंशन देख लेना, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू h होल अंडर रूट है 2h/g। ठीक है, चलो, ये सारे फॉर्मूले याद रखना याद। ठीक है,
पार्टिकल इज एट एच ट्वाइस इन इट्स जर्नी, तो जो स्मॉल एच डेफिनेटली कैपिटल एच से कैपिटल एच बड़ा ही होगा। यस, कैपिटल एच मतलब पूरी हाइट। ट्वाइस हमने लिया है, डबल लिया हुआ है हमने, ठीक है, आने जाने का। तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखो ये जो है, आप बात समझो, ये जो इक्वेशन आप लगाओगे, अगर आपने बॉल जो फेंकी किसी टावर से फेंकी है, बॉल ऊपर ऐसे फेंकी, ठीक है, ये एच ट्रेवल किया, फिर बॉल नीचे आके पूरा ऐसे नीचे गिरेगी, है ना। तो यहाँ पे टाइम डेफिनेटली ए बी, समझो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ऐसे ले लो, ठीक है ना। सो ए बी के लिए टाइम और फिर यहाँ से बी सी के लिए टाइम अलग ही रहेगा, यानी टाइम ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन ए सी के लिए, और बी सी और यहाँ पर ए बी के लिए और ए सी के लिए टाइम में फ़र्क रहेगा। कब? जब ये वाला एच छोटा हो, ये वाला कैपिटल एच बड़ा हो, ठीक है ना। तो किसी टावर से फेंक रहे हो तो उसने एक एक्स्ट्रा हाइट लेके यहाँ पे एक हाइट अलग ली, और जब फॉल हुआ वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई थी यहाँ पर आके, और जब फॉल हो रहा था वो हाइट बदल गई, जब फॉल हो रहा था वो हाइट बदल गई। तो ये जो इक्वेशन थी इधर वाली, ये तो जहां से फेंका वहां से आई, ऐसे सोचो, ठीक है। जहां से फेंक रहे हो, जैसे इस पॉइंट से फेंका, गया वापस इधर ही आ गया। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, इसको आप कैसे करोगे कि आपने किसी टावर से फेंक रहे हो, तो उधर हाइट तो कम कवर की, नीचे आने में हाइट अलग कवर कर दी। अगर सेम पॉइंट से फेंकोगे, सेम पॉइंट में गिरेगी, दोनों हाइट सेम हो जाएगी। तो लेकिन टावर से फेंकोगे तो बाद में टावर से नीचे आके जमीन में गिर रहा है, तो ऊपर अलग हाइट गया, कम हाइट गया, और नीचे जब ट्रैवल कर रहा है वो वाली हाइट प्लस टावर वाली हाइट तक, टावर की हाइट प्लस जो एक्स्ट्रा हाइट गया था ऊपर, वो दोनों हाइट कवर करेगा, है ना। तो इस पर देखो एक एग्जाम्पल रहेगा, भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो जैसे हमने कोई बॉल फेंकी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकी बॉल, 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल फेंकी, ग्रेविटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड द टाइम टेकन हिट टू द ग्राउंड। तो यहाँ के लिए तो अलग टाइम लगा, फिर यहाँ से जब बॉल ऐसे घूम कर आई, अब ये वाला डिस्टेंस मत पकड़ना, ये निगलेक्ट कर देना, ये अब हॉरिजॉन्टल में मत जाना, भैया ऐसे गई, समझो ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे सोच लेना, ये डायग्राम के लिए ऐसे है, तो ये ऐसे गई और यहाँ पे नीचे ऐसे आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऊपर दो डायरेक्शन में काम हो रहा है, यहाँ पे साइन, हाँ, ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाला नेगेटिव ले लेना, जैसे जब ऐसे ले लेना, ठीक है। जो टावर की हाइट दे दी गई है 25, छोटा एच जो दिया गया है 25 मीटर, ठीक है ना। अब देखो, सो तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना हुआ है? 25 हुआ है। कहाँ 25 हुआ? इधर, ये डिस्प्लेसमेंट 25 कैसे हुआ बताओ? अच्छा, ये हुआ है, फिर वापस इतना बड़ा ये हुआ है, तो 25 तो यही हो गया, प्लस दिस नहीं हो गया। बट ये आपने कहा कि नेगलेक्ट कर दो, वो मैंने ये बोला था, ये ऐसे घूम के आना निगलेक्ट करो, ये ऐसे गई और ऐसे वापस आई, तो ये तो 25, हमने ऐसे से नीचे नहीं फेंका है कि आप जस्ट 25 मीटर ले लो, बॉल ऊपर गई, फिर वहां से ऐसे करके नीचे आई, तो 25 के लिए, 25 के लिए ये बताओ। अच्छा बस माइनस के लिए, चलो ठीक है, नीचे आ जाओ। देखो क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ पर और इनिशियल यहाँ पर, तो फाइनल 0 था, माइनस 25 इनिशियल, तो माइनस 25 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बाबा? x2 माइनस x1 ही होता है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 और इनिशियल 25 में था, अगर ग्राउंड को बेस मान लो, माइनस क्या 25, तो माइनस का 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है, कितना भी तुम ऐसे तो घूमते रहो, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। यहाँ बैठा था, यहाँ बस, अब इधर से इधर कितना घूम गया छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट माइनस 25 मीटर हुआ है, ठीक है सर। अब एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर मारो, माइनस 25 मिल गया है, यू 20 हमें पता है, क्यों पॉजिटिव लिया? क्योंकि नीचे वाले को हम निगेटिव मान रहे हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं। बॉल जो इनिशियल वेलोसिटी हमने ऊपर डायरेक्शन में फेंकी थी, इसीलिए यू लिया है प्लस का 20, तो हर चीज़ में ध्यान देना है। लेकिन हमने इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका था ना बॉल, तो इसीलिए और इस क्वेश्चन में ऊपर यानी कि
अपवर्ड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहे हैं। इसलिए बॉल नीचे आई तो हाइट मैंने -25, वैसे भी -25 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 20t प्लस हाफ 80 हाफ इंटू a -10। क्यों -10 लिया है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, नीचे की तरफ है ना ग्रेविटी, नीचे हम निगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए -20 -10 लिया इधर। और t का स्क्वायर, यहाँ से t का इक्वेशन 2t आ जाएंगे तो माइनस में तो पॉसिबल क्वांटिटी की इक्वेशन बन जाएगी, क्वांटिटी 2t आ जाएंगे आंसर। जिसमें नेगेटिव वाला तो निकले तो t 55 सेकेंड लगे, 55 सेकेंड लगे, है ना। तो ये वाले इससे कर लिया डिस्प्लेसमेंट वाले से, क्यों हमें टाइम चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम था, यू हमें पता था, एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी हमें मालूम था, बस तब तो पता ही था। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये थी कहानी की।